Hello everyone, how are you all? So today we will discuss the long question of public transport in London and Delhi written by Niraj C. Chaudhary. The question is, describe what struck the writer most about life in London. How is it different from life in India? कहते हैं कि जो निराज सिंह चौधरी हैं उनको किस चीज़ ने कि जो लाइफ इंडिया की लाइफ है और लंदन की लाइफ है वो कैसे डिफरेंट है और लंदन की लाइफ से कैसे प्रभावित हुए वो देखते हैं। द राइटर इज़ एन इंडियन। राइटर जो थे वो इंडियन थे। ही वॉज ब्रॉट अप इन द इंडियन एटमोसफियर एंड हैज़ इंटीमेट नॉलेज ऑफ इंडियन वेज। कहते हैं कि उनका जो पालन पोषण हुआ था वो इंडियन एटमोसफियर में ही हुआ था। उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी इंडियन वेज की, इंडियन तौर तरीक़ों की। बट ही हैज़ स्पेंट अ नंबर ऑफ़ ईयर्स इन इंग्लैंड। लेकिन उन्होंने कई साल इंग्लैंड में बिताए थे। इन दिस एसे ही कमेंट्स ऑन द लाइफ इन इंग्लैंड एंड इंडिया। इस ऐसे में वो इंडिया और इंग्लैंड में जो लाइफ है उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट द इंग्लिश पीपल इज़ देयर साइलेंस। ऑथर के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा यादगार चीज़ थी इंग्लिश पीपल की वो थी उनकी साइलेंस। दे डोंट मेक मच नॉइज़। वो बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करते थे। इवन इन द मोस्ट क्राउडेड स्ट्रीट्स ऑफ लंडन लाइफ सीम्स लाइक अ साइलेंट फिल्म। कहते हैं कि यहाँ तक कि जो सबसे भीड़ भाड़ भरी जो गली होती थी लंदन की, वहाँ पर भी एक ऐसा लगता था जैसे कोई साइलेंट फिल्म चली हुई है। बहुत ज़्यादा साइलेंस होती थी। ही हैज़ अ स्ट्रेंज सेंसेशन व्हेन ही सॉ स्ट्रीम्स ऑफ पीपल गोइंग अलोंग ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। He had a strong sensation when he saw streams of people going along Oxford Street and heard no sound. कहते हैं कि उनको एक अजीब सी भावना महसूस होती है जब वो देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड की गलियों में लोग ऐसे कतारें बना के चल रहे हैं और बिल्कुल भी उनकी आवाज़ नहीं आती। क्योंकि हमारे इंडिया में जब कोई चलता है, अगर दो मेंबर भी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में बातचीत होनी है। लेकिन वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई चली जाती हैं लोगों की, लेकिन बिल्कुल नहीं बोलते हैं वो। तो ये चीज़ राइटर को बहुत ज़्यादा टच करती है। द राइटर सॉ पीपल मूविंग इनटू द अंडरग्राउंड स्टेशंस। राइटर देखता है कि लोग जो हैं वो अंडरग्राउंड स्टेशंस में जा रहे हैं। दे लुक लाइक लॉन्ग लाइन्स ऑफ एंड्स गोइंग इनटू देयर होल्स। और वो ऐसे लगते हैं जैसे कि चींटियों की लंबी लंबी लाइनें आप लोगों ने कभी देखी होंगी। चींटियों की लंबी लाइन लगी रहती है और वो अपने होल्स में जाती रहती हैं। तो ऐसे ही वो लोग थे कि जो बिल्कुल चुपचाप चलते चले जाते हैं और उन अंडरग्राउंड स्टेशंस में चले जाते हैं। द सेम साइलेंस कैन बी फाउंड इन इंग्लिश रेस्टोरेंट्स एंड पब्लिक हाउसेस। कहते कि ऐसे ही साइलेंस वहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स हैं और जो पब्लिक हाउसेस हैं वहाँ पर देखी जाती है। दीज कैन बी क्राउडेड एट द लंच टाइम। कहते हैं कि यहाँ पर बहुत भीड़ हो सकती है लंच के टाइम पर। बट द राइटर हैड नो कन्वर्सेशन। लेकिन राइटर को बिल्कुल कोई भी बातचीत नहीं सुनाई देती। यानी कि लंच के टाइम पर हम अगर किसी रेस्टोरेंट में जाकर देखते हैं इतनी आवाज़ होती है, बहुत ज़्यादा आपस में लोग बातचीत में लगे रहते हैं। लेकिन वहाँ पर लोग लंच करने आते हैं लेकिन बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते हैं। द राइटर सेज दैट इंग्लिश क्लब्स आर परहैप्स द मोस्ट साइलेंट प्लेसेस ऑफ ऑल। राइटर कहते हैं कि शायद जो इंग्लिश क्लब होते हैं वो सबसे ज़्यादा साइलेंट प्लेस होता है। वन इवनिंग द राइटर वॉज डाइनिंग एट द क्लब। ही ट्राइड टू टॉक टू द पर्सन सिटिंग अक्रॉस द टेबल। तो एक शाम को राइटर अपना क्लब में बैठे हुए थे, डिनर कर रहे थे। तो एक आदमी से उन्होंने बात करने की कोशिश की। जैसे कि इंडियंस का नेचर होता है, वो चुपचाप नहीं बैठ सकते, तो उन्होंने ऐसे बात करने की कोशिश की। बट ही पोलाइटली डिस्करेज्ड एनी टॉक। लेकिन बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता से वो डिस्करेज हो गए। उन्होंने उससे बात बिल्कुल भी नहीं की। ऑन द अदर हैंड लाइफ इन इंडिया इज़। अब ये तो इंग्लिश पीपल की बात थी कि उनका कैसा बिहेवियर होता है, कैसी वहाँ पर लाइफ है, कि बिल्कुल शांति भरी लाइफ है, कोई किसी से नहीं बात करता है। तो अब वो इंडिया के बारे में बता। ऑन द अदर हैंड लाइफ इन इंडिया इज़ नॉइजी। आवर बाज़ार्स एंड स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ नॉइज़। कहते हैं कि वही दूसरी तरफ जो इंडिया में लाइफ है बहुत ज़्यादा नॉइजी है। हमारे जो बाज़ार होते हैं, गलियाँ होती हैं, बहुत उनमें बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। पीपल मेक अ लॉट ऑफ नॉइज़ वाइल बोर्डिंग और गेटिंग डाउन बसेस। लोग जब बसेस में चढ़ते हैं, बसेस से उतरते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। आर रेस्टोरेंट्स एंड क्लब्स आर बजिंग विद टॉक। हमारे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो क्लब्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। पीपल डू नॉट ट्रैवल इन बसेस साइलेंटली। अगर लोग बसेस में जाते हैं बिल्कुल भी शांति से नहीं बैठते, बहुत बातें करते हुए चले जाते हैं। दे एट वंस स्टार्ट टॉकिंग विद फेलो पैसेंजर्स इंटीमेटली। वो क्या है, हमारे जो पैसेंजर्स होते हैं
भले ही हमसे अनजान होते हैं लेकिन इतनी गहनता से उनसे बातें करने शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा कि एक पैसेंजर बैठा है, उसके साथ में पैसेंजर आके बैठ जाता है, कोई जान पहचान नहीं है, कभी उसको देखा नहीं है, कभी उससे मिले नहीं हैं, लेकिन बातचीत शुरू हो जाती है और उतरने का टाइम आ जाता है लेकिन बातचीत बंद नहीं होती है। स्टार्टिंग करते हैं, आपको कहाँ जाना है, आप कैसे हो, कहाँ से हो, क्या आपकी फैमिली है, कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, तो ऐसी ऐसी बातचीत उनके बीच में चलती है। तो कहते हैं कि वो ना आपस में बातचीत बहुत इंटीमेटली बातचीत शुरू कर देते हैं। पीपल टॉक ऑफ पब्लिक और इवन प्राइवेट मैटर्स विद कंप्लीट स्ट्रेंजर्स इन द बसेज। कहते हैं कि पब्लिक मैटर्स पर बात करते हैं, तो पहले वो पब्लिकली बात करते हैं कि हमारे इंडिया में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो पब्लिक टॉपिक्स पर बात करते हैं। उसके बाद फिर वो प्राइवेट मैटर्स पर आ जाते हैं, प्राइवेट बातें, पर्सनल बातें करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अभी अभी मैंने बताया कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके बच्चे कितने हैं, क्या करते हैं, तो कहाँ सेटल हैं या नहीं है, तो ऐसी बातचीत करना शुरू कर देते हैं। Thus there is a lot of contrast between the life in England and that in India। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इंग्लैंड की और इंडिया की लाइफ में। बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करते हैं वो। इंग्लिश पीपल जो होते हैं बहुत ही साइलेंट होते हैं, बेवजह की बात वो बिल्कुल नहीं करते। लेकिन इंडिया में ऐसा होता है कि वो चुप तो बैठ ही नहीं सकते। इंडिया में एक आदत होती है फ्री एडवाइस देने की। फ्री एडवाइस सब देते हैं। अगर हमें अपनी कुछ बात हमने किसी से कह दी, तो जितने लोगों से हम बात कहेंगे उतने लोग हमें एडवाइस करेंगे, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। तो फ्री एडवाइस बहुत देते हैं लोग, तो चुप नहीं बैठ सकते। तो यही उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया था इंग्लैंड में और इंडिया में। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।